यह बात है 8 मार्च 2014 की, जब मलेशिया एयरलाइन का एक हवाई जहाज MS-370 लापता हो गया था। यह अब तक के सबसे महान विमान रहस्यों में से एक है। यह विमान रडार स्क्रीन के साथ साथ अन्य सभी कम्युनिकेशन मीडियम से भी गायब हो गया था। MS-370 ने मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 8 मार्च 2014 को रात के समय 12:41 पर अपनी उड़ान भरी। इसमें 239 लोग शामिल थे, जिसमें 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 277 पैसेंजर थे। इसमें ज्यादातर पैसेंजर चाइना के थे। दोनों ही पायलट काफी एक्सपीरियंस थे। इसमें कैप्टन का फ्लाइट एक्सपीरियंस 33 साल और को पायलट का 7 साल का था। यह फ्लाइट मलेशिया व चाइना रोज जाती थी। इसमें इसे 5 घंटे 34 मिनट का समय लगता था। 8 मार्च को भी अपने रूटीन के अनुसार इस प्लेन ने 7 घंटे 41 मिनट के हिसाब से तेल भरवा लिया था और यह प्लेन वेदर कंडीशन या कोई अन्य प्रॉब्लम आने पर 2 घंटे 15 मिनट ज्यादा चल सकती थी। उड़ान के समय सब सही था, पर 38 मिनट बाद विमान रडार से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। साउथ चाइना सी में ठीक 20 मिनट बाद रात के 1:09 पर कोला एयर ट्रैफिक कंट्रोल को MS-370 ने अपनी लोकेशन भेजी और इसके ठीक 10 मिनट बाद कोलालंपुर के कंट्रोल टावर ने से बात करी। यह आखिरी संपर्क था, क्योंकि उन्हें अगला संपर्क वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से करना था, पर इसके बाद यह प्लेन गायब हो गया। अब होता क्या है, जब तक प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता तब तक आसपास के कंट्रोल टावर से संपर्क में रहता है, परंतु प्लेन 370 अपने लास्ट मैसेज के बाद ठीक 3 मिनट बाद रडार से गायब हो। कुआलालंपुर टावर को जब यह बात समझ आई तो नॉर्मली 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन पूरे 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। फ्लाइट को सुबह 6:15 तक बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन वहां से कोई अच्छी खबर नहीं आई। फिर सुबह के 6:32 पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां से प्लेन गायब हुआ था। पूरे 7 देशों की सेना उसे खोज रही थी। उसे गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर के साथ ढूंढना शुरू किया गया। अब पूरी दुनिया को इस खबर का पता चल चुका था। सब इस सोच में थे कि कैसे इतना बड़ा प्लेन गायब हो गया। अगर यह प्लेन उस एरिया में क्रैश होता तो इतने बड़े प्लेन का कोई हिस्सा समुद्र के ऊपर दिखता। चौथे दिन एक खबर आई कि फ्लाइट 1:21 पर गायब हुई थी, पर वह मलेशियन मिलिट्री के रडार पर 1 घंटे तक दिखी, जिसे कुछ मिनटों बाद राइट में जाना शुरू किया, पर कुछ समय बाद यू टर्न लेकर मलेशिया को क्रॉस कर मलक्का स्टेट की तरफ टर्न कर ली। मिलिट्री रडार के हिसाब से यह प्लेन 2:22 पर इंडियन ओशन में था, जिसके बाद इसकी कोई लोकेशन नहीं। गायब होने के बाद भी वह क्रैश नहीं हुआ। यह टेररिस्ट अटैक, फेलियर इन इलेक्ट्रिक सिस्टम, कुछ भी हो सकता था। इसके बाद अगला क्लू स्पेस से मिला। लास्ट रडार के बाद भी MS-370 हार्टबीट सिग्नल हर घंटे में इंडियन ओशन के ऊपर मौजूद सैटेलाइट को भेज रही थी। नॉर्थ सुमात्रा के बाद MS-370 साउथ में मुड़ा और पूरे 6 घंटों तक हवा में रहा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन ओशन में इस समय 2 तूफान आए, जिसके कारण मलबे को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। 2 हफ्तों तक लगातार मलबे को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब तक का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतने बड़े प्लेन का मलबा कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने ब्लैक बॉक्स के लोकेटर बीकन से उसे ढूंढने की कोशिश करी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पिंग निकलती है जो 1 मील तक सुनी जा सकती है, लेकिन इसकी बैटरी 30 दिन तक ही रहती है और अब केवल 3 दिन की बैटरी लाइफ ही बची थी। 40 दिन तक वह उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। बीकन या तो गुम हो गया या टूट गया। जिस जगह यह प्लेन गायब हुआ था इंडियन ओशन में, उस जगह का कभी सर्वे नहीं हुआ था। किसी को नहीं पता था वहाँ नीचे क्या है। जिस जगह से हमें लास्ट सैटेलाइट के सिग्नल मिले थे, उन्होंने नया खुलासा किया कि अपने अंतिम समय में फ्यूल खत्म होने के कारण प्लेन आगे की तरफ झुका। फिर उसका पहले राइट इंजन फेल हुआ, फिर लेफ्ट। इसके बाद प्लेन सीधा नीचे की ओर जाने लगा और वह क्रैश हुआ, पर यह सिर्फ एक अंदाजा लगाया गया। इसके बाद मई 2015 में कुछ डाटा मिला, लेकिन वह एक शिप का मलबा था। 3 और मलबे भी मिले, लेकिन वह भी शिप के ही थे। 15 महीने की सर्च के बाद भी उन्हें कुछ नहीं। इसके बाद जुलाई 2015 में रियूनियन आइलैंड पर विमान का फ्लैपरन मिला, जो कि सर्च जोन से 4350 मील दूर था। इस प्लेन के कुल 30 टुकड़े इंडियन ओशन के पास मिले। जब प्लेन के अंदर के हिस्से मिले तो यह कंफर्म हो गया कि प्लेन समुद्र से बुरी तरह टकराया था। फ्लैप थ्योरी से यह पता चला कि कोई उस समय प्लेन को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि फ्लैप गिरने से पहले भी प्लेन से जुड़ा हुआ था। अब यह पता करना
होना बहुत जरूरी था कि प्लेन क्यों क्रैश हुआ। फिर 17 जनवरी 2017 में पूरे 3 साल बाद यह सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इसके बाद 2018 में एक प्राइवेट एजेंसी ने दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्होंने 35 साउथ एरिया में खोजा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं। आखिर में मई 2018 में मलेशियन गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम MS-370 को नहीं ढूंढ सकते। पूरे 4 साल बाद खोज बंद कर दी गई। आज भी इंडियन ओशन के अंदर MS-370 है। यदि कभी उसका मलबा मिला तो वह लगभग 1000 यार्ड तक होगा और शायद ब्लैक बॉक्स कभी इस प्लेन को ढूंढ पाए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो कुछ जानकारी दे पाई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।